ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है साईं की महिमा के मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत समय बाद मैं आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आया हूँ साईं बाबा के आशीर्वाद से। मैं अपना ही कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि कई बार मेरे को कमेंट आने शुरू हो गए थे कि इतना टाइम हो गया, आप कोई वीडियो अपलोड नहीं करते, आप कोई वीडियो नहीं बनाते, क्या हुआ है। कई लोगों ने ऐसा मैसेज किया, मुझसे ये जानना चाहा। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं जॉब करता था, लेकिन मुझे था कि मेरे को जॉब चेंज करनी है। तो जॉब चेंज करने के लिए मैंने अपनी पहली जॉब को क्विट किया और दूसरी जॉब मैं करने के लिए रेडी था। लेकिन किसी कारणवश जो दूसरी कंपनी में मेरी बात हुई थी जॉब की, वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। इस वजह से मैं जॉब लेस हो गया था। और आप अगर मेरी लास्ट वीडियो भी देखेंगे जो खुद की है, वो तकरीबन 2-3 साल पहले की अपलोडेड है। हुआ क्या था कि जॉबलेस होने के बाद मेरे पास कोई क्लू नहीं था। मेरा था एक्चुअल में प्लान था कि मैं जॉब करूंगा और साइड बाय साइड जो अपना पर्सनल स्किल्स हैं, जो मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक बिजनेस भी करूंगा साथ में। लेकिन जॉब का ऐसा होने के बाद फिर मुझे लगा मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं बिज़नेस ट्राई करूँ, बिज़नेस करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी नॉलेज है। हालांकि यहाँ पे मैं अपना प्रोफेशन शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज ये सिर्फ़ और सिर्फ साईं बाबा से रिलेटेड ही मेरा मतलब चैनल है। तो मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मेरी मैरिज हो चुकी थी। तो बिज़नेस मेरे को नहीं मतलब कोई क्लू मिल ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या काम करूं। अब ऐसे में क्या था कि शादी हो चुकी थी तो कुछ करना तो था। तो मैंने 5,000 रुपये महीने की जॉब भी करी, जिसके अंदर आप यकीन मानिए, मैंने जॉब करी तो सही, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैंने जॉब करी। काफ़ी टाइम मैंने जॉब करी। तकरीबन आप मान के चलिए 7-8 महीने का पीरियड, या यूँ कहूँ कि 1 साल का पीरियड था मेरी लाइफ का। तो ये जॉब कर कर के फाइनली मैं थक गया था, इरिटेट होने लग गया था। और कहीं ना कहीं मैंने साईं बाबा को भी मन ही मन कोसना शुरू कर दिया था। और हुआ फिर क्या कि 2019 की बात है, अगस्त के महीने की। बिकॉज़ मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो उसका जो ड्यू डेट थी अगस्त के अंदर ही थी। ये 1, 2 या 3 अगस्त के आसपास की बात होगी, जब मैं वो जॉब जो मैं कर रहा था वो मैं करके आया, घर आया। मैं साईं बाबा की फ़ोटो उठाई और खूब रोया, फूट फूट के मैं रोया। और यकीन मानिए, उस टाइम में मैं खुद साईं भक्त हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने बहुत अपशब्द बाबा को बोले। हालांकि कुछ फॉल्ट मेरे रहे होंगे, कुछ मेरे ऐसे कर्म होंगे जिस वजह से मेरे को ये सब झेलना पड़ा। लेकिन मैंने बहुत उनको बोला, बहुत फूट फूट के रोया। और कि अब मेरा बच्चा भी होने वाला है और तूने मुझे किस राह पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में हुआ क्या, आप यकीन मानिए, 2 या 3 अगस्त की मैंने आपको बात बताई है। 14 अगस्त को जो बिज़नेस की तलाश, जो काम की तलाश मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गया। 14 अगस्त 2019, ये डेट इसलिए मुझे याद है क्योंकि जब इंसान की लाइफ में बुरा समय आता है ना, तो उसको बुरा समय नहीं भूलना चाहिए कभी भी। क्योंकि हम अच्छा समय तो याद रखते हैं, हमें बुरा समय, और फिर जब उसके बाद अच्छा समय आता है जो 14 अगस्त 2019 को मेरी लाइफ में आया, वो मुझे याद रह गया। साथ ही क्या हुआ, एक और कमाल की बात है, मैं साईं बाबा को कोस रहा था कि अब मेरा बच्चा होने वाला है और तूने मुझे किस राह पे लाके खड़ा कर दिया है। बहुत अपशब्द मैंने बोले, रोया भी मैं बहुत। लेकिन यकीन मानिए, 14 अगस्त को मेरे को वो मेरा काम जो मैं चाहता था एज इट इज़ वैसी चीज़ मेरे को मिली। और 17 अगस्त को मेरे बच्चे का जन्म हुआ, 17 अगस्त 2019 को। तो उसके बाद मेरी आंखें खुली, और जो एक गुस्से की परत मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी साईं बाबा को लेके बहुत टाइम से थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो गई। और फिर मुझे समझ आया कि कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि भगवान ने या जिसको भी हम मानते हैं कि उसने हमारी जीवन को खराब कर दिया। लेकिन कई बार होता क्या है कि बहुत कुछ बड़ा या कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए ये सारा प्रबंध होता है। कि मेरे साथ एक बार बुरा हुआ, मुझे भटकना पड़ा, मुझे काफ़ी टाइम ये चीज़ें सहन करनी पड़ी, ह्यूमिलेशन भी सहन करनी पड़ी। क्योंकि एक अच्छी जगह जॉब करते करते आप एकदम 5-7 हज़ार की नौकरी पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन भी होती है।
घर वालों के सामने भी होती है, दुनिया के सामने भी होती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही, इस दौर में साईं बाबा मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरे को 14 अगस्त 2019 को ऐसा मौका दिलाया और तब से लेकर आज तक का दिन है। यकीन मानिए, बाबा के आशीर्वाद से मैं बड़ा ही बड़ा हूँ और चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बेहतर होती चली गई हैं। तब की अगर स्थिति देखेंगे और आज की स्थिति देखेंगे तो ज़मीन आसमान का मेरे जीवन में फ़र्क आ गया है। इनफैक्ट जो मैंने लास्ट अपनी जॉब छोड़ी थी, उससे कम आप मान के चलिए 100 गुना ज़्यादा मैं अब आज की डेट में कमा रहा हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस था, मैं शेयर करना चाहता था। और हम मेरे जो व्यूअर्स थे, जो साईं की महिमा चैनल के व्यूअर्स थे, इतने समय से वो सोच रहे होंगे कि कहाँ गए वीडियोस क्यों नहीं डालते। कई मेरे को मैसेजेस आए, कई बार मेल आया, लेकिन आज मैंने ये चीज़ शेयर की है कि बाबा ने एक बार फिर मेरे ऊपर कृपा की और मेरी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से चेंज किया। और मैं भी आप सभी से ये चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको खुद बताया कि होप मैंने भी खो दी थी, लेकिन लाइफ में होप खोनी नहीं चाहिए। जब मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। अगर आप साईं बाबा पे ट्रस्ट करते हैं, साईं बाबा पे विश्वास करते हैं, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करिए। आप कोशिश करिए ईमेल के थ्रू, मैं अपना ईमेल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ईमेल के थ्रू अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए ताकि उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाऊं। और कोशिश मेरी अब यही रहेगी, प्रॉमिस आप सभी से यही रहेगा कि अब मैं कंटिन्यूशन में वीडियोस डालूं। कुछ टाइम के बाद चाहे डालूं, लेकिन वीडियोस डालूं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अब मुझे यही समझ आया कि वो मेरा बुरा समय आया था, वो साईं बाबा ने इसलिए किया कि मैं एक अच्छी चीज़ को शुरू कर सकूं और बेहतर मैं कमा सकूं और बेहतर मैं चीज़ों को कर सकूं। और उसके बाद मुझे नेम, फेम, रिकग्निशन सारी चीज़ें मिली हैं। और मैं आप सभी से यही कहूँगा, बाबा पे ट्रस्ट रखिए। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। और साईं की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस सके। ओम साई राम।